Question number 1. Three vibrating objects P, Q and R produce waves in the air of different frequencies as shown. Which of these waves can be heard by a human ear? तो human ear की जो audible frequency range होती है वो होती है 20 हर्ट्ज till 20 किलो हर्ट्ज, और जो 20 किलो हर्ट्ज होता है उसका मतलब होता है 20,000 हर्ट्ज. तो इसके अंदर अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो हम सुन सकते हैं. सो 25 हर्ट्ज बीच में आती है, येस. 1000 हर्ट्ज भी, 15,000 हर्ट्ज भी. अगर इनसे बड़ी या इनसे छोटी वैल्यूज़ हों, इस रेंज से आगे या बाहर की वैल्यूज़ हो जाएँ तो वो हम नहीं सुन सकते, लेकिन ये तीनों वैल्यूज़ हम सुन सकते हैं. पी क्यू आर तीनों फ्रिक्वेंसीज आर ऑडिबल. सो ऑप्शन ए. Then question number 25, a pulse of sound is produced at the bottom of a boat. The sound travels to the water and is reflected from the seabed. इसने बोट ने साउंड प्रोड्यूस की, इसकी बिल्कुल सरफेस में नीचे बॉटम ने प्रोड्यूस की. वो साउंड यहाँ तक आई, सीबेड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई. सो यहाँ से बोट से लेकर सी तक डिस्टेंस है 1000 मीटर्स. सो अगर वो आके वापस जा रही है तो हम 2D लेंगे, यानी डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 2000. सो अच्छा, द साउंड रीचेज द बोट अगेन आफ्टर 1.3 सेकंड्स, यानी साउंड यहाँ आया यहाँ गया. इस टाइम मतलब इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में 2000 मीटर्स कवर करने में उसे 1.3 सेकंड्स लगे. द सीबेड इज 1000 मीटर बिलो द बोट. यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? सो हम एको वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. स्पीड इज इक्वल्स टू 2D डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि उसने डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस स्पेसिफिक टाइम में. सो स्पीड इज इक्वल्स टू 2 इंटू डिस्टेंस इज 1000 डिवाइडेड बाय टाइम इज 1.3. सो डिस्टेंस हो गया 2000 डिवाइडेड बाय 1.3. 2000 डिवाइडेड बाय 1.3 इज 1538. so ये वाली वैल्यू है. दिस इज 1538 मीटर पर सेकेंड. दिस इज इन मीटर्स एंड दिस इज इन सेकेंड्स. सो ऑप्शन सी हो गया. Then question number 3, in which row states two properties of a sound wave? So sound wave can travel through a vacuum या water से travel करेगा, क्योंकि sound wave को particle required होता है. ठीक है, वो particle move करती है, so particles are required. a vacuum, इसमें कोई air नहीं होती, so air नहीं होगी तो particles भी नहीं होंगे, so vacuum में travel नहीं कर सकता. Type of wave, sound waves are longitudinal, क्योंकि उसमें particle की जो propagation होती है वो parallel होती है wave propagation से. So option C. Question number 4, a man holding a starting pistol stands 640 meter away from a spectator. ठीक है, द स्पेक्टेटर हियर्स द साउंड ऑफ स्टार्टिंग पिस्टल 2 सेकंड्स आफ्टर सीइंग द फ्लैश. यानी इसके पास पिस्टल है, जब ये गन शॉट करता है तो उसके बाद इसको, जब ये इतना डिस्टेंस है 640 मीटर्स, तो इसको पहले ये नज़र आती है लाइट, ओके, एंड देन उसके बाद उसे साउंड सुनाई देता है. सो यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयर? 2 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है. सो अब हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट करनी है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. वी हैव डिस्टेंस है 640 और टाइम हो गया 2. सो 640 डिवाइड बाय 2 इज 320 एंड डिस्टेंस इज इन मीटर. सो आंसर आ गया, सॉरी स्पीड है ना, स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड. सो आंसर भी आ गया. Then question number 5, a quiet sound is produced by a loudspeaker. The loudness of the sound is increased. Which property of this wave is increased? तो जब हम किसी भी वेव की, साउंड वेव्स की, अगर हम वो इंक्रीज़ करते हैं, लाउडनेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, तो एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट आता है. एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस. जब लाउडनेस इंक्रीज़ होगी तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा, लाउडनेस डिक्रीज़ करने में एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाता है. तो ऑप्शन ए. फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट जो होता है वो पिच पे होता है. हायर द पिच, हायर द फ्रीक्वेंसी. जितनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, पिच कम हो जाएगी. बाकी दोनों चीज़ें भी रहने देते हैं. Question number 6, the frequency of a musical note is increased. A student hearing the sound detects an increase in which property? तो मैंने अभी बताया था कि फ्रीक्वेंसी पिच की बात होती है. ठीक है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है तो इट मीन्स कि पिच इंक्रीज़ हो रही है, एंड पिच मतलब आवाज़ थोड़ी सी श्रिल हो जाएगी. लाउडनेस ऑफ द साउंड नहीं, उसका एम्पलीट्यूड से रिलेशन होता है. पिच ऑफ द साउंड, यस, उसमें चेंज आ जाएगा. इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी लीड्स टू द इंक्रीज इन पिच ऑफ द साउंड. स्पीड नहीं, वेवलेंथ नहीं. तो ऑप्शन बी. Question number 7, which row states whether light waves and whether sound waves can travel in a vacuum? So yes, light waves can travel through a vacuum, क्योंकि वो ट्रांसवर्स हैं और उनकी स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स. और साउंड वेव्स दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि उन्हें एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उन्हें पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन वैक्यूम में कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, नो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, सो दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. ऑप्शन बी. Question number 8, sounds are produced by vibrating objects. A certain object vibrates but a person nearby cannot hear any sound. सो अगर एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है और बंदे को सुनाई नहीं दे रहा, ऑडिबल नहीं है साउंड, इट मीन्स के जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज. इट मीन्स कि ये जो फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशन मीन्स फ्रिक्वेंसी. ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, वो इस ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज से बाहर है. या तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से भी कम है, 5 हर्ट्ज हो सकती है, 10 हर्ट्ज हो सकती है, जितनी भी फ्रिक्वेंसी है, या तो वो 20 हर्ट्ज से कम है या बहुत ज़्यादा है कि वो 20 किलो हर्ट्ज से भी एक्सीड करिए. सो विच स्टेटमेंट कुड एक्सप्लेन व्हाई नथिंग इज हर्ड? सो डिपेंड सारा फ्रिक्वेंसी पे कर रहा है. द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स इज टू लार्ज. अगर टू लार्ज एम्पलीट्यूड होता है, सो इट मीन्स के साउंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और आराम से सुनाई देता है. सो दिस इज रॉन्ग. ओके, दी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज टू हाई. यस, टू हाई मीन्स कि वो 20 किलो हर्ट्ज को भी एक्सीड करिए. यस, दिस इज अ पॉसिबिलिटी. साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स. साउंड वेव्स ट्रांसवर्स नहीं होती, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है. द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज टू हाई, तो ये भी गलत हो गया. अगर ओके, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. सो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, सो इट मीन्स के वेवलेंथ ज़्यादा है, एंड अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो आराम से अप्रोचेबल, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है तो इट मीन्स के वेव्स में वो बहुत लंबी और आराम से पहुंच सकते हैं. वैसे इस रिलेशन की जरूरत थी नहीं, लेकिन इससे भी हम ये कह सकते हैं कि अगर साउंड वेव्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और उन्हें पहुंचाना चाहिए था उस बंदे तक, लेकिन वैसे हमें फ्रिक्वेंसी का रिलेशन देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, two sounds x and y are produced by loudspeakers. The amplitude and frequency of each sound wave is given in the table. So sound x का amplitude is 1.3 and y का amplitude है 2. So amplitude किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, 2 mm. So it means कि ये louder है and ये quieter. Then frequency x की ज़्यादा है 475, इसकी 235. So it means कि pitch किसकी ज़्यादा है? इसकी higher pitch है and इसकी lower pitch है, यानी इसकी frequency कम है ना. अच्छा, so how does sound y compare with sound x? So हमने बताया कि sound y is louder and has a lower pitch. So sound y is louder, yes, and has a higher pitch. No, sound y is louder, ये louder and has a lower pitch. Yes, उसकी pitch कम है. ऑप्शन बी. बाकी दो wrong हो गए. Then question number 10, sounds are produced by vibrating objects. A certain object vibrates but a person nearby cannot hear any sound. तो ये वो ये frequency उसकी बहुत ज़्यादा high है. ऑप्शन बी. सेम क्वेश्चन है.
Question number 11. A pulse of sound is produced at the bottom of a boat. ठीक है, यहाँ से produce हो रहा है. The sound travels to the water and is reflected from the seabed. यहाँ से आया seabed से reflect हो गया. Almost similar सा question है. The sound reaches the boat again after 1.2 seconds. ये क्या हो गया? Time हो गया. The speed of the sound in water is 1500 meters. How far below the bottom of the boat is the seabed? यानी इससे कितना नीचे की distance कितना है? हमने d calculate करना है. लेकिन हमारे पास तो echo का question है. क्यों? क्योंकि पहले sound यहाँ से reflect होकर यहाँ गया. उसने कितना distance cover किया? 2d. So ये जो हमें time given है, ये 2d के लिए given है. So now the formula is speed is equals to 2d divided by time. So इससे मुझे distance मिल जाएगा. Single value. Okay. So speed is 1500. 1500 is equals to 2d divided by time आ गया 1.2. यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई. So 1500 into 1.2 is 2d. Okay. So 1500 into 1.2 is 1250. So we'll say that नहीं, ये मैंने डिवाइड कर दिया, sorry. 1500 into 12.2 is 18,300. This is 18,300 is equals to 2d. So अब मुझे एक d चाहिए. I'll do 18,300 divided by 2 is equals to d. So मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 9,150. Yes, 9150 मीटर आ गया मेरे पास डिस्टेंस. अब इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो मैं क्या करूँ मैं 18,300 कुछ गड़बड़ किया. सॉरी, इट वाज 1830. सॉरी, आई एम सॉरी. तो ये आ गया 915 आ गया. ओके, सो इससे मेरे पास क्या आंसर आया? 900 मीटर्स. सही है. सी 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इट्स 1800. एग्जैक्ट 1800 है. ये भी मैंने कुछ गलत किया. 1800 डिवाइडेड बाय 2 इज एग्जैक्ट 900. सो मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो 900 है. सॉरी, मैंने ज़्यादा मिस्टेक कर दी थी. सो ये एग्जैक्ट आंसर है. वरना अगर 915 होता मैं इसे राउंड ऑफ करके 900 बना लेती. ऑप्शन बी हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 12. A sound wave travels from a point x to another point y. X to y travel करिए, ये उसकी डायरेक्शन है. Which diagram represents the movement of the air molecules due to the sound wave in the region x and y? Okay, so sound wave is a longitudinal wave, and longitudinal wave में क्या होता है कि जो वाइब्रेशन ऑफ वेव होती है, ये वाइब्रेशन ऑफ वेव है ना. सो वाइब्रेशन ऑफ वेव और जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन होती है वो पैरेलल होती है. पैरेलल मीन्स के इस तरह से. तो अगर इसकी डायरेक्शन ये है, सो पार्टिकल भी इसी हॉरिजॉन्टल शेप में आगे पीछे होना चाहिए, राइट. उसकी प्रोपगेशन भी यूँ आगे पीछे होनी चाहिए. सो ये और ये तो गलत ही थे. ऊपर नीचे तब होता इन केस ये x होता ये y होता. ओके, सॉरी, ये y होता. अगर यूँ जा रहा होता x to y तो हम इसकी पार्टिकल की प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से शो करते हैं. लेकिन फिलहाल इसकी d है क्योंकि हमने पैरेलल शो करना है. सो ऑप्शन डी. Then question number 13 is sound wave P has a greater amplitude and a greater wavelength in air than sound wave Q. How do the loudness and pitch of P compare with the loudness and pitch of Q? So अगर उसका greater amplitude है, so it means कि उसकी loudness ज़्यादा है, and then a larger wavelength. Okay, wavelength की मैं क्या बात कर सकती हूँ? Okay, see ये हमारे पास ओके, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ. अगर ये मेरे पास ओके, ये मेरे पास आ गया साउंड Q के लिए, ठीक है. तो अब मैं अगर साउंड P के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, वेवलेंथ क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, या यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस. ओके, टू जो मीन पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है हम उसे वेवलेंथ कहते हैं. ओके, सो अब उन्होंने कहा कि लार्जर वेवलेंथ. ओ, लार्जर वेवलेंथ मीन्स उसकी पिच डिक्रीज हो रही है, फ्रिक्वेंसी कम हो रही है. अब मैंने उसकी वेवलेंथ को बढ़ाना है, इस डिस्टेंस को मैंने इंक्रीज करके ड्रॉ करना है, ठीक है, और साथ में ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ. तो इस तरह से जाएगा. लाइक सी, ये डिस्टेंस भी मैंने इंक्रीज किया, दिस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है. सो ये इंक्रीज हुआ, राइट. और मेरे पास क्या है कि वेवलेंथ भी इंक्रीज हुई. मेरे पास अभी जगह नहीं थी, मैं अच्छे से ड्रॉ करती. अगर मैं ये वेवलेंथ लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना ज़्यादा इंक्रीज है. अब ये है मेरे पास वेवलेंथ, तो पहले ये थी इतनी सी. ओके, और वैसे भी अगर मैं फॉर्मूला देखूँ वेयर v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सो मैं v ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ कर सकती हूँ, राइट. मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक स्पेसिफिक रीजन में होगी ना. लाइक अगर वाटर में किसी एक स्पेसिफिक मीडियम में, दैट मीन्स की वेलोसिटी वहाँ पे कांस्टेंट आ गई, जो भी है. कौन सी वेव्स है? साउंड वेव्स. ओके, सो 1 ओवर लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एफ. इट मीन्स की फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड विद वेवलेंथ. अब मैंने यहाँ पे क्या किया? लार्जर वेवलेंथ. ओके, लार्जर वेवलेंथ मीन्स स्मॉलर फ्रीक्वेंसी मीन्स कि हमारे पास क्या हो रहा है? पिच इज डिक्रीजिंग. ओके, पिच डिक्रीज हो गई और लाउडनेस इंक्रीज हो गई बिकॉज एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग. सो P इज लाउडर एंड हायर इन पिच. नो, P इज लाउडर एंड लोअर इन पिच. देन Q. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बाकी दोनों मुझे देखने नहीं है क्योंकि मुझे करेक्ट आंसर मिल गया. Question number 14. A sound wave travels through air as a series of compressions and rarefactions. Compression क्या होता है? A region where जो प्रेशर होता है ना, एयर प्रेशर, वो हाई होता है, एंड रेयरफैक्शन में लो होता है. और कंप्रेशन में क्या होता है? पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर होते हैं. अगर मैं ड्रॉ करूँ, कंप्रेशन में पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं, तभी प्रेशर ज़्यादा होता है. ओके, क्योंकि वॉल्यूम कम है. ओके, प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड विद वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम है, सो मींस कि प्रेशर ज़्यादा है. जबकि रेयरफैक्शन कुछ इस तरह से होती है. एंड अगेन कंप्रेशन. सो ये साउंड वेव होती है एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सीरीज से चल रही होती है. रेयरफैक्शन है जहाँ पे कम रीजन है, ठीक है, सॉरी कम क्या कहते हैं, प्रेशर है, एंड कंप्रेशन में ज़्यादा है. और जो एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक का होता है ना डिस्टेंस, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं. इस केस में इसके सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन कंप्रेशन टू अ सेंटर टू द सेंटर ऑफ अदर कंप्रेशन, ठीक है, ये वेवलेंथ कहलाएगा. और इन केस ऑफ दिस, तो ये रेयरफैक्शन का डिस्टेंस है. दिस इज वेवलेंथ. Which row correctly compares the air pressure in a compression with the air pressure in a rarefaction, ठीक है, to the air pressure nearby where there is no sound wave. जहाँ साउंड वेव नहीं होगी वहाँ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होंगी नहीं, क्योंकि साउंड वेव चलते हैं ना कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सीरीज से. सो एयर कंप्रेशन इन एयर प्रेशर इन अ कंप्रेशन इज हायर एंड एयर प्रेशर इन अ रेयरफैक्शन इज लोअर. ऑप्शन बी. Then question number 15. A sound wave has a certain amplitude and a certain frequency, ठीक है. उसके एम्पलीट्यूड को हम a ले लेते हैं एंड फ्रीक्वेंसी को f ले लेते हैं. A second sound wave is quieter. Quieter means उसका एम्पलीट्यूड कम है क्योंकि साउंड डिक्रीज हो गया, मतलब उसकी लाउडनेस डिक्रीज हो गई. सो इट मीन्स के इट हैज़ अ लोअर एम्पलीट्यूड. ओके, एंड लोअर इन पिच. पिच भी कम है, सो इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है. सो द सेकंड वेव हैज़ अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी. नो, लार्जर वाले मैंने कैंसिल आउट कर दिए. अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड एंड अ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 16. The sound from a loudspeaker must pass through two materials to reach a microphone. ठीक है, which combination of materials give the shortest time for the sound to reach the microphone?
सो हमारे पास क्या होता है कि सबसे अच्छा मैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले हम वैक्यूम की बात करते हैं। ओके, वैक्यूम में क्या होता है, नो साउंड, यहाँ पे साउंड ट्रैवल करते ही नहीं है क्योंकि नो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। देन हमारे पास आती है एयर या गैसेस। गैसेस में हमारे पास लीस्ट होती है उसकी स्पीड, ओके, 330 मीटर पर सेकंड ऑलमोस्ट। देन हम कहाँ पे ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में। फ्लूइड्स में स्पीड होती है ऑलमोस्ट 1500 मीटर पर सेकंड के लिए। एंड देन सबसे ज़्यादा हाई जो स्पीड होती है वो होती है सॉलिड्स में, विच इज़ 5000 मीटर पर सेकंड ऑलमोस्ट। ये एस्टिमेट रेंजेस हैं। ओके, हम इसमें आगे पीछे हो सकता है प्लस माइनस 500 या प्लस माइनस 1000। एंड सॉलिड्स में भी वो सॉलिड जो स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा स्पीड होती है। सो विच कॉम्बिनेशन ऑफ मटीरियल्स की शॉर्टेस्ट टाइम मीन्स के ओके स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, मटेरियल की जो हम साइज चूज करें, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो इट मीन्स कि स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या निकला है, इनवर्स रिलेशन, स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड विद टाइम। सो हमें देखना है कि शॉर्टेस्ट टाइम कहाँ पे लगे, जहाँ पे स्पीड उसकी हाईएस्ट हो, राइट, इनवर्स रिलेशन है। सो हमें स्पीड हाईएस्ट कहाँ पे मिलती है, सॉलिड्स में। तो हमने कोशिश करनी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड्स दें, सॉलिड नहीं तो हम लिक्विड की तरफ शिफ्ट करें, लेकिन हमने ऐसा लेना कि मटेरियल 1 और 2 दोनों सॉलिड्स हो। सो मटेरियल 1 इज एयर एंड हाइड्रोजन, इट मीन्स कि दोनों एयर वाली हैं। सो इसको मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ। अच्छा, मैं बाकी ऑप्शन से देखिए पहले, एयर एंड वाटर, एयर एंड ये वाली, ठीक है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सी बोथ आर सॉलिड्स एंड वो भी मेटालिक, तो इट मीन्स वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी ज़्यादा, पार्टिकल्स कितने टाइटली वो हुए हैं, पैक हुए हैं। सो इट मीन्स कि ये परफेक्ट ऑप्शन है। एयर एंड वाटर की भी कम है, वाटर एंड ऑयल अगेन दो फ्लूइड्स है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे दोनों सॉलिड्स एंड वो भी स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स, मेटल्स हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे तो बहुत जल्दी हमारे पास स्पीड बहुत ज़्यादा होगी साउंड की। इसका मतलब सबसे शॉर्टेस्ट टाइम, मिनिमम टाइम लगेगा साउंड के लिए लाउड स्पीकर से माइक्रोफोन से लाउड स्पीकर पहुँचने में। तो कहाँ जा रहा था, जो भी है, ओके, जहाँ से जहाँ जाना था उसका, अच्छा माइक्रोफोन जा रहा था, फ्रॉम लाउड स्पीकर टू द माइक्रोफोन, सो शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा। एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 17. Okay, which range of wave frequencies includes only sounds that can be heard by a human with normal hearing? मैंने बताया था कि जो humans होते हैं उनकी audible frequency range होती है from 20 Hz to 20 kHz। इसको मैं सिंपली ये लिख देती हूँ 20,000 Hz, ठीक है, हर्ट्ज की फॉर्म में। अब जो नॉर्मल हेयरिंग को सुनाई देंगे इनमें से वो इस रेंज के बीचों बीच होने चाहिए। ओके, सो 3 Hz इससे कम हो गया, सो मैं कैंसिल आउट कर रही हूँ। बेशक 3 Hz ज़्यादा है लेकिन 3 Hz हमें नहीं सुना जा सकता। ओके, देन 30 Hz, ओके 20 से ज़्यादा, एंड 3000 Hz, ओके 20,000 Hz से कम है, सो वी कैन हियर दिस नॉर्मल ईयर जो होता है। देन 300 Hz, ठीक है, टू 30,000 Hz, 30,000 Hz क्या है, 20,000 Hz से ज़्यादा है, दिस इज रॉन्ग। देन 3000 Hz, ठीक है, टू 300,000 Hz, इट मीन्स कि 300 किलो हर्ट्ज, हम सिर्फ 20 Hz तक सुन सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज, सॉरी। सो दिस इज अगेन रॉन्ग एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18. A girl notices that when she shouts in a cave, she hears an echo. Which property causes this echo? So अगर वो गर्ल यहाँ पे खड़ी हुई है एंड यहाँ पे कोई केव है, जब वो बोल रही है तो साउंड यहाँ आ रही है एंड एको इस तरह से, मीन्स क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है। सो ऑप्शन सी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज नोन एज echo. Then question number 19. The diagrams represent the displacement in 4 different sound waves. All diagrams are drawn to the same scale. Which diagram represents the sound with highest pitch? Highest pitch means किसकी frequency सबसे ज़्यादा है. Frequency is the number of wave cycles per second. So इन्होंने 1 सेकंड ऑलमोस्ट शो किया हुआ है, ठीक है. So जिसमें सबसे ज़्यादा frequency है, means कि wave cycles complete wavelength उसमें सबसे ज़्यादा है. ओके, हमने amplitude इग्नोर करना है, सब कुछ इग्नोर करना है, बस हम frequency देख रहे हैं. इसकी frequency क्या है, complete wave cycle कितना है, 1, तो 1 हर्ट्ज हो गई frequency 1 सेकंड में, ठीक है. इसकी क्या है, ये 1 complete wave cycle एंड ये हाफ, so it means इसकी frequency क्या है, 1.5 हर्ट्ज, यानी 1 + 1/2 है ना इसकी frequency, राइट. सो ये हो गई 1.5 हर्ट्ज. देन यहाँ पे कितने complete wave cycles हैं, 1, 2, 3. सो इसकी frequency हो गई 3 हर्ट्ज बिकॉज 3 complete wave cycles in 1 सेकंड. देन यहाँ पे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 हर्ट्ज आ गई फ्रीक्वेंसी. सो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, यहाँ 1.5, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5. सो 5 हर्ट्ज, यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स के पिच वहाँ सबसे ज़्यादा है बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद पिच. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच. Question number 20. Which property of a sound wave affects the loudness of the sound? So loudness क्या किससे affect होती है, amplitude से. Higher the amplitude, higher the loudness. Lower the amplitude, lower the loudness. मतलब lower the sound, ठीक है. So amplitude is directly related with sound की loudness. Option A हो गया यहाँ पे. Then again there is the same question. A girl notices when she shouts into a cave she hears an echo. तो ये echo क्या होती है, reflection of sound wave. Option C. Then okay. Question number 22. A girl notices फिर से same आ गया, reflection. Option C. Question number 23. A man stands 110 meters from a high wall. He makes a short, sharp sound and then hears an echo. Okay, from the wall. सही है. The speed of sound in air is 330 meter per second. ठीक है. How long after making the sound does a man hear the echo? So ये एक mountain है. ये हाइट पे खड़ा हुआ है, हाई वॉल पे. ये होगी हाई वॉल 110 मीटर की उस पर, ठीक है. यहाँ पे मैन खड़ा हुआ है. ओके, सो नाउ ही शाउटिंग, वो साउंड यहाँ पे आ गया. सो डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा अच्छा सॉरी, इसकी हाइट नहीं, वो कह रहे हैं कि मैन स्टैंड्स दिस फ्रॉम अ हाई वॉल, यानी इतना दूर वो से खड़ा हुआ है, फिर भी किसी चीज़ पे चलो खड़ा हुआ है, लेकिन डिस्टेंस ये है 110 मीटर्स. अब वो जब एको सुन रहे मीन्स के 110 जाने के 110 आने के, सो ये क्या हो गया, डिस्टेंस 25/2. सो अब हमने देखना है कि हाउ लॉन्ग, हमने टाइम कैलकुलेट करना है कि कितनी देर में उसे एको सुनाई दे रहा है. सो स्पीड इज इक्वल्स टू 2d ओवर टाइम, ठीक है. स्पीड इज 330 इज इक्वल्स टू 2 इंटू डिस्टेंस इज 110 डिवाइडेड बाई टाइम. सो ये हो जाएगा 330 इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाई 220 क्या होगा, 110 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टाइम. टाइम यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, सो मैं कहाँ करूँ, यहाँ कर देती हूँ. सो ये हो गया 330 इंटू टाइम इज इक्वल्स टू 220. सो टाइम इज इक्वल्स टू 220, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइडेड बाई 330. सो ये 0.67 होना चाहिए. 0 से 0 कैंसिल आउट. 22 डिवाइड बाई 33 इज 0.67 till 2 decimal places. So 0.67 seconds. Option B. Question number 24. A fire alarm is not loud enough. यानी उसकी loudness बहुत कम है and the pitch is too low. An engineer adjusts the alarm so that it produces a louder note of a higher pitch. Louder note means कि उसका amplitude हमने increase किया and then higher pitch means कि उसकी frequency भी increase कर दिया ताकि, ठीक है. What effect does this have on the amplitude and on the frequency? Both will increase. Amplitude is larger and the frequency is greater. तो क्या हो गया, option A. Question number 25. The moon is 380,000 kilometers
from the earth, a laser light beam is directed from the earth to the moon. The beam is reflected back to the earth. Laser light, so it means कि light है तो हम इसकी स्पीड लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. अब क्योंकि मैंने ये मीटर पर सेकंड में ले लिया, मैं किलोमीटर पर सेकंड में ले सकती थी तो 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड था, लेकिन अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ मीटर्स में. सो इसमें 3 और 0 आ जाएंगे. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, राइट. सो इसमें आ जाएंगे, ये हो जाएगा 380,000 और दोबारा से 1000 तो वो मीटर्स होंगे, ठीक है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द लाइट टू ट्रैवल टू द मून एंड बैक टू द अर्थ. सो इट मीन्स कि वो मून से नहीं, अर्थ से मून पे जा रही फ्रॉम द अर्थ, ठीक है. ये अर्थ से मून पे गई एंड मून से उसने वापस अर्थ पे आना है. रिफ्लेक्शन एको हो रहा है, मतलब लाइट का एको, लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है सीधी सीधी. सो स्पीड इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2d ओवर टाइम. ये डिस्टेंस था फ्रॉम द मून इज इतना फ्रॉम अर्थ, यानी ये डिस्टेंस है ये, लेकिन हमने 2 टाइम्स किया, सो 2d ओवर टाइम. स्पीड मेरे पास है 3 × 10⁸, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2d. तो ये हो गया 380 123 123 × 2, राइट, डिवाइडेड बाय t मैंने कैलकुलेट करना है. ओके तो ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल्स टू, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, सो ये हो जाएगा 38 × 2 is 76, 1 2 3 4 5 6 7, ये जीरोस आ गए. सो t इज इक्वल्स टू 76 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जीरोस डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻, नहीं इसको मैं 10⁻ में नहीं, मैं इसको ओपन करके लिख लेती हूँ. जैसे लिखा है 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 जीरोस कट गए विद, सॉरी इसके 8 नहीं काट सकती मैं, 7 काट सकती हूँ, फिर 7 है मेरे पास जीरोस. तो 3 4 5 6 7 8 7 8 हो गए. सो इसके 7 जीरोस आई एम कटिंग विद इसके 7 जीरोस. अब मैंने क्या करना है, 76 डिवाइडेड बाय 30 मेरे पास बचा. सो 76 डिवाइडेड बाय 30 इज 2.5. तो मेरे पास टाइम आ गया 2.53 सेकंड्स, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है. वैसे भी मैंने ये मीटर पर सेकंड मिली थी, सो ये सेकंड से मिलेंगे मुझे. सो 2.5, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए. ये है मिली सेकंड, विच मीन्स के 1/1000 ऑफ सेकंड, ठीक है, इतना पार्ट. लेकिन मेरे पास 2.53 सेकंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. विच वेव फ्रंट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ अ साउंड वेव थ्रू अ सॉलिड. तो सॉलिड में साउंड वेव की स्पीड कितनी होती है, 5000 मीटर पर सेकंड ऑलमोस्ट, मतलब मैंने इसके करीब करीब की देखनी है. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम करना है, मैंने सबके यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड में मुझे मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल 10 डिवाइडेड बाय 0.01, दिस इज 1000, बस मीटर पर सेकंड में सारी, मेरे पास यूनिट सेकंड का टाइम नहीं है. 50 डिवाइडेड बाय 0.5 is 100, okay, and then 1000 divided by 100 is 10, and then 2000 divided by 2000 is 1. So it means कि अगर मेरे पास ये स्पीड 1000 पहले उसमें आ रही है, मैं क्या कहूँ इसे, 1000 पहले प्लेस वैल्यू में आ रही है, सो मेरे पास यही करीब आ रही है 1000, ओके. मैंने बोले क्लोजेस्ट तो यही बन रही है. फिर ये तो 100 10 और 1 ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई. सो ऑल दीज 3 आर रॉन्ग एंड ऑप्शन ए आ गया मेरे पास आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 27, डिफरेंट वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर, विच वेव्स हैव द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन स्पीड. डिफरेंस मीन्स अच्छा डिफरेंस, ठीक है. अल्ट्रासाउंड एंड साउंड, सो अल्ट्रासाउंड एंड साउंड नहीं होंगी बिकॉज अल्ट्रासाउंड एक साउंड का ही टाइप, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा स्पीड तो सेम होनी चाहिए, सिमिलर होगी. दिस इज रॉन्ग. अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रावायलेट होती हैं ट्रांसवर्स, एंड ये अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स हैं. अच्छा इन एयर तो इनकी स्पीड सेम है ना, अल्ट्रासाउंड की स्पीड 330 इन एयर, ओके, एंड साउंड की भी 330 है, सो ये नहीं है. एंड देन ये वाला इसमें 330 मीटर पर सेकंड अल्ट्रासाउंड की, एंड अल्ट्रावायलेट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, यूवी रेस, ठीक है. सो उनकी जो स्पीड इन एयर एंड इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी इतने ज़्यादा जीरोस आते हैं. सो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये करेक्ट हो गया. देन अल्ट्रावायलेट एंड लाइट, ये दोनों उसका पार्ट है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, बोथ आर ट्रांसवर्स, तो इन दोनों की स्पीड तो सेम है, गलत हो गया. देन अल्ट्रावायलेट एंड रेडियो भी इसी EM स्पेक्ट्रम का पार्ट है, सो उसकी भी स्पीड सेम है इन दोनों की, ठीक है. सो ये गलत हो गया, ऑप्शन बी सही है. देन क्वेश्चन नंबर 28 इज, अ स्टूडेंट स्टैंड्स 180 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल फ्लैट क्लिफ, ठीक है, ये क्लिफ है, इसके 180 मीटर आगे खड़ा हुआ है ये स्टूडेंट, ये 180 मीटर, ठीक है, ओके, फ्लैट क्लिफ एंड बैंग्स टुगेदर 2 पीसेस ऑफ वुड, यानी वो 2 पीसेस लेता है वुड्स के, उन्हें यूं साथ में बैंक करते हैं, जैसे क्लैप करते हैं उस तरह से, टू मेक अ शॉर्ट लाउड साउंड, तो उसने लाउड साउंड प्रोड्यूस किया. अ टाइमर रिकॉर्ड्स द एको ऑफ द साउंड 1.5 सेकंड्स लेटर, यानी इतना टाइम लिया एको ने, यहाँ जाके क्लिफ को हिट करके वो उस तक वापस आया, ठीक है, उसके पास से टाइमर रिकॉर्ड करा था. आफ्टर द पीसेस ऑफ वुड आर बैंग टुगेदर, जैसे ही बैंग हुई ना, टाइमर ने स्टार्ट किया. बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड. सो अब मैं यहाँ पे करती हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू 2d डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस मेरे पास कितना था 180, सो 2 × 180 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ गया 1.5, सो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू, ये पता नहीं 200 के आसपास आना चाहिए. 360 डिवाइडेड बाय 1.5 इज 240. सो मेरे पास स्पीड कितनी आ गई साउंड की, 240 मीटर पर सेकंड. ये हो गया ऑप्शन बी. देन क्वेश्चन नंबर 29, ये सेम है, क्वेश्चन नंबर 25 वाला है, सारा सोल्यूशन ये वाला. सो ये हो गया ऑप्शन डी था इसका आंसर, 2.53 सेकंड्स. सो ऑप्शन डी.